नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में सीआई और एसआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100% और पेपर में पूछा जा रहा है। तो बच्चों ने कमेंट किया था कि सीआई और एसआई पर एक क्लास लाइए, तो ये आज आपकी सीआई की क्लास होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने लिए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2761 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो मूलधन कितना होगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि दूसरे वर्ष के दौरान, न कि टोटल नहीं दिया है, दूसरे वर्ष के दौरान दिया गया है। दौरान अर्जित ब्याज कितना दिया है, 2761 दिया गया है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 2761 रुपये ब्याज बन रहा है और 10% क्या दिया है, रेट दिया है और टी बराबर हमारा 2 ईयर दिया गया है। तो कभी भी सीआई अगर 2 साल का आता है तो डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल लीजिए टोटल सीआई कितना होगा। तो सीआई अगर 2 साल का आता है तो हमेशा करिए ये प्लस बी और प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आपका रेशियो निकल जाएगा कितने परसेंट आपको सीआई मतलब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलने वाला है। हमेशा याद रखिए, कभी अगर मान लीजिए इसमें डिफरेंस पूछता है, ये दोनों जो होता है ये आपका साधारण ब्याज होता है और ये सीआई का अंतर होता है। मतलब साधारण ब्याज और सीआई का अंतर सिर्फ ये होता है, ये मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 जब 2 साल का होता है। और 3 साल का हो तो फिर अलग से आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसको रख दीजिए। तो रखेंगे तो देखिए 10% के हिसाब चल रहा है, तो 10 प्लस हमारा ये 10 हो जाएगा, प्लस करेंगे 10 मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 होगा और ये अपान कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, देखिए 2 जीरो कैंसिल, 10 10 20 और 1 10 10 20 हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा आपका 21% आपका होने वाला, कितना हो जाएगा 21% आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21%, भाई पहले साल तो 10% लगा, कितना लगा 10%, लेकिन ब्याज हमारा दिया है दूसरे परसेंट के लास्ट का दिया है। तो बकाया देखिए, क्योंकि हर साल ब्याज बराबर लगेगा तो साधारण ब्याज होगा, तो 10% एक साल लगेगा, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा, फर्स्ट ईयर में आपका 10% लगने वाला, क्योंकि फर्स्ट साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। सेकंड साल में आपका ब्याज पर ब्याज लगता है, तो अगर 21 में से 10% लग गया तब कितना परसेंट लगेगा, 11% दूसरे साल ब्याज बनने वाला, कितना बनेगा 11%। जबकि एक्चुअल में बन कितना रहा है, 2761 रुपये बन रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, 11% बराबर कर दूंगा 2761 के बराबर कर दूंगा, कितना कर दूंगा 27 से 61 के बराबर कर दूंगा। तो पहले मैं 1% निकालूंगा, तो 1% के लिए 11 से भाग दूंगा, तो 11 से हमारा 2 बार जाएगा, तो 11 दूना 22 होगा, 5 बचेगा तो ये 56 हो जाएगा। 11 से 5 बार 55 हुआ और 11 से आपका 1 बार होगा, तो 251 आ जाएगा। कितना आ गया 251, क्योंकि हमेशा मिश्र धन 100% होता है, तो 100% के लिए 2 जीरो इधर बढ़ाऊंगा, 2 जीरो उधर बढ़ाना पड़ेगा, 251 और डबल जीरो आपका इतना आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो मूलधन है कितना होगा, 2,25,100 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर 2 साल का देता है तो आप इस प्रकार से करने की कोशिश करिएगा, तो जल्द से जल्द कर लेंगे। हालांकि इसका रेशियो मेथड भी होता है, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बनना सब चाहिए। अगर पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन आया वहां पर उस प्रकार की मेथड को आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश 1000 की राशि पर 3 वर्ष बाद देय कुल मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए कुल मिश्र धन यहाँ पर पूछ रहा है, तो किस प्रकार से करेंगे, और 3 साल का क्वेश्चन दिया गया। देखिए मैं इसको 2 मेथड बताऊंगा। रेशियो मेथड तो आप कर ही सकते हैं, आपसे बन ही रहा हुआ। यहाँ पर अगर डायरेक्ट रेशियो निकालना है तो डायरेक्ट रेशियो भी कैसे निकालते हैं उसको भी आप कर सकते हैं, और आप हर तरह से कर सकते हैं। देखिए कभी भी अगर 3 साल का क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, इतना याद रखिएगा, 3r.3r² ये आप कर दीजिएगा r का क्यूब। देखिए, और यहाँ पर आपको हमेशा 2 अंक लेना है, 2 अंक के बाद आपको रिप्लेस कर देना है, और नहीं तो यही फार्मूला पूरा टोटल अगर फार्मूला लगाएंगे तो आपका ये पूरा ऐसा होता है, 3r.3r² होगा, तो ये अपान आपका 100 होगा, और फिर ये आपका हो जाएगा यहाँ से, तो आगे जाएगा तो ऐसा कुछ होगा, ये 1 मतलब 1 है तो 1 ना लिखिए, ये r³ होगा और अपान कितना हो जाएगा 10,000 होने वाला है। तो या तो आप इसको ऐसे लिखिए या आप इसको इतना याद रखिए। यहाँ पर 2 अंक लेना है, कैसे लेना है देखिए। अभी जैसे मान लो r के स्थान पर हमारा कितना दिया है, यहाँ पर r बराबर 10 दिया है, तो मैं यहाँ पीछे सॉल्व करता हूँ, तो 10 का क्यूब करूंगा कितना आएगा, 10 का क्यूब होता है 1000, कितना होता है 1000, तो लास्ट का मैं 2 डिजिट लूंगा, कितना लूंगा 2 डिजिट, तो हमने 2 जीरो ले लिया। अब बचा हमारा कितना 10 बचा, 10 हमारा कैरी में चला जाएगा। फिर 3r², r का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 10 हम 100 हो जाएगा, और 100 में अगर 3 का मल्टीप्लाई 300 हो गया, और 300 फिर 10 जोड़ूंगा 310 आ जाएगा। तो जब हमारा 310 आएगा तो अब फिर हम क्या करेंगे 2 अंक लेंगे, तो 310 में मैं 10 ले लूंगा, कितना लूंगा ये 10 ले लूंगा। अब ये पॉइंट लगा तो मैं पॉइंट लगा दूंगा, अब कैरी हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा। अब 3r करिए तो 10 से 3 बार जाएगा तो 30 हो जाएगा, और 30 में कैरी 3 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा
1%, इतने परसेंट आपका क्या निकलेगा, टोटल CI बस निकलेगा। क्या निकलेगा, CI। लेकिन हमको CI न बोल के हमको क्या बोल रहा है, हमको मिश्र धन बोल रहा है। तो मिश्र धन हमेशा 100% मिश्र धन आपका P हमेशा 100% होता है, तो मिश्र धन होता है P प्लस क्या होता है, CI होता है। तो अगर आपको यहाँ पर मिश्र धन A निकालना है तो क्या कर दीजिए, 100 प्लस कर दीजिए 33.1%, तो बराबर हो जाएगा 133.1%। इतना आप निकाल देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत आप आसान है, क्या बता रहे हैं। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ, मेथड। अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत से बच्चों को याद रहता है कि 10% का 3 साल का कितना होता है, 33.1% होता है, और डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अब इसका आप क्या करिए, 1000 का इतना निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो जैसे देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ और डायरेक्ट करना है तो यहाँ पर कर लीजिए। देखिए 1000 रुपये का, 1000 रुपये का अगर मैं डायरेक्ट इतना निकालूंगा, डायरेक्ट हमारा अमाउंट निकल जाएगा। क्या कर दीजिए, 133.1% निकाल दीजिए और अपॉन 100 कर दीजिए। देखिए दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो लगाना पड़ेगा, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1331 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अमाउंट कितना हो जाएगा, इतना ही आने वाला है। अब ये तो रही पूरी आपकी मेथड, मतलब कौन सी वाली, अगर 3 साल का आता है तो ये वाला लगा दीजिए, चाहे ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, आपका वही आ जाएगा। लेकिन अगर इसी को रेशियो मेथड करना हो कि आपको एक ही लाइन में करना है, इतनी पंचायत नहीं करना है, क्योंकि अगर संख्या कट रही है तो रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होता है, अगर नहीं कट रहा तो फिर आपको लगाना पड़ेगा। देखिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए 10% बराबर होता क्या है, 10% बराबर आपका क्या होता है, 10% बराबर होता है 1/10 की तरह होता है, 1/10। मतलब कोई क्या हो रहा है, 10 पर 1 की बढ़ोतरी, मतलब क्या हो रहा है, 11/10 के रेशियो से हमारा पैसा बढ़ेगा। किस प्रकार से भाई, 10 पर 1 की बढ़ोतरी होगी, मतलब 10/11, 11/10 के हिसाब से पैसा बढ़ेगा। टोटल था कितना, तो टोटल था हमारा 1000 रुपये। कितना था, 1000 रुपये। इस पर कितने साल बढ़ेगा, तो देखिए 11/10 1 साल का हो गया, दूसरे साल भी इसी प्रकार से बढ़ेगा तो 11/10 होगा, और तीसरे साल भी इसी प्रकार से बढ़ेगा, 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका देखिए 11 का क्यूब भी कितना होता है, बनता होता है 1331 होता है। कितना होता है, 1331 होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन अगर अच्छे सॉल्व हो रहा है तो आप इस प्रकार से एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आएगा आपका अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन, और यहीं पर आपका CI अगर पूछता तो 1000 में इतना घटा देते तो आपका CI भी निकल आता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, एक बैंक अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणनीय 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान करता है। यदि एक ग्राहक किसी वर्ष में 1 जनवरी को 3600 रुपये और उसी वर्ष में 1 जुलाई को भी 3600 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसे प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें, और यहाँ दशमलव के 2 अंक तक लेना है। अब ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों को बहुत डराता है, और आरआरबी ग्रुप डी में पेपर का जब लेवल बढ़ता है तो 100% पूछता है। अब देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक ले रहा है, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय का क्या होता है, समय का 2 गुना हो जाता है और दर का आधा हो जाता है। तो अगर रेट हमारा 7.5 चल रहा है तो एक ये हमारा कितना हो जाएगा, तो अगर इसको देखोगे तो ये हमारा आधा हो जाएगा, तो 7.5 बराबर कितना हो जाएगा, अपॉन 2 करूंगा तो हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये 3.75% आ जाएगा। कितना आएगा, 7.5% आ जाएगा। अब इसको मैं फ्रैक्शन बदल लेता हूँ ताकि क्वेश्चन आसानी हो। और यहाँ पर समय अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी से ले रहा है, तो 1 साल का लेगा तो 6 महीने में लगेगा, तो 1 साल पूरा होगा तो 2 ईयर, यहाँ पर आ जाएगा 2 ईयर। क्या आ जाएगा, 2 ईयर। और ये वाला पैसा हमको 1 साल के लिए मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1 जुलाई से, तो जुलाई के बाद दिसंबर 6 महीना बचेगा, तो एक ईयर यहाँ पर होने वाला है। तो मतलब 2 पैसा, पहले इसका 2 ईयर, इसका इतना और इतने परसेंट पर। तो इसका पहले रेट परसेंट निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन में रेट परसेंट बराबर आप निकालेंगे, देखिए 3.75% दिया, तो परसेंट के लिए अपॉन 100 कर दीजिए। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखिए दशमलव हटाएंगे तो पूरा जब सॉल्व करेंगे, देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व किया हूँ, यहाँ पर देखिए इसको 3 प्लस कितना किया हूँ, 75 से 0.75 है, तो इसका 75% दिया गया। इसको देखिए परसेंट अभी रहने दीजिए, क्या है, अभी मैं इतने को सॉल्व कर रहा हूँ, किसको सॉल्व कर रहा हूँ, इतने को, परसेंट अभी लगा है। ठीक है, अब देखिए 3 प्लस 0.75, 0.75% कितना होता है, 3/4 होता है। तो इसको मैं लिख दूंगा 3/4, कितना लिख दूंगा, 3/4 लिख दूंगा। तो अब 4 से 3 बार जाए, 4 3 12, और 12 3 कितना हो गया, ये 15 हो गया। तो ये 15/4, तो आपका सिर्फ इतने का मान आ गया, कितना आ गया, 3.75 का आ गया। लेकिन हमारा 2 जीरो नीचे लगा है, तो 2 जीरो नीचे भी लग जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 5 से, तो 5 से आपका 3 बार जाएगा, और 5 से 8 बार और जीरो, तो 3/80 आ जाएगा पूरा। जब मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा, 3/80 आने वाला। कितना आ जाएगा, 3/80। तो वैसे हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा, 80 पर 3 बढ़ेगा, मतलब 83/80 के रेट से हमारा चलने वाला है। कितना, 83/80 के रेट से चलने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये 3600 रुपये है, तो पहले इस पर 2 साल का लगेगा। कितना लगेगा, 2 साल का लिए लगेगा, तो पहले इसको निकाल लीजिए 2 साल का। देखिए यहाँ पर दिया गया, क्योंकि अमाउंट यहाँ निकलेगा, क्योंकि अमाउंट निकलता है, तो 3600 रुपये का
2 साल के लिए तो इसको मैं 2 बार करूँगा, ये 83/80 होगा और मल्टीप्लाई 83 अपन कितना होगा, ये आपका 80 होने वाला है। ठीक है, फिर प्लस करेंगे अभी 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए हो जाएगा 3600 और मल्टीप्लाई कितना होगा 83/80 होने वाला है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर कॉमन लेना है तो कॉमन भी लेके कर सकते हैं, क्योंकि इसको इधर से कॉमन कर लेंगे तो हमारा कॉमन हो जाएगा, फिर इसमें इसका परसेंट निकाल दीजिए तो भी आपको कैलकुलेशन में आसानी होने वाली है। अब जैसे सॉल्व करेंगे देखिए किस प्रकार से सॉल्व करना है आपको। देखिए यहाँ से 1 0 2 0, तो 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये बचा हमारा 8, तो 8 से क्या करिए, इसको 4 से कट करिए। 4 से 9 बार, 9 चौक 36 होगा। 4 से हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से भाग देना पड़ेगा। 16 पंचे 80 आपका लगभग आएगा, लेकिन अगर पूरा जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 पंचे तो 5 हो जाएगा, फिर 0, फिर आपका आगे सॉल्व होने वाला है, मतलब इस प्रकार से। तो ये आपका कितना आएगा लगभग मैं बता देता हूँ, कि इसको कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूँ कितना आएगा। तो इसका जब आएगा पूरा 3875 पॉइंट कितना आएगा, 06 आने वाला, कितना आएगा, इतना आने वाला। ठीक है, 3875.06 आने वाला है। ठीक है, प्लस हो गया। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा 8 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 45 हो गया। 45 मल्टीप्लाई कर 83 करता हूँ। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, 5 से 3 बार आपका 15 जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 8 पंचे 40 और 4 3 12, 40 2 50 52, 1 53, कितना हो गया 53, और पैरी हमारा 5 हो जाएगा, 8 चौक 32 होगा, और 32 के बाद 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो आपका इतना आ गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा अमाउंट कितना था, 3600 रुपये था। तो ये हमारा टोटल प्रिंसिपल था 3600, अब पैसा इतना बन रहा है, मतलब अमाउंट आया ना, क्या है हमारा अमाउंट आया, इसका अमाउंट, और ये इसका अमाउंट दिया गया है। तो अगर आप इसको अलग अलग से जोड़ना है तो अलग अलग जोड़ लीजिए कि टोटल कितना होगा, और फिर क्या करिए 36 दूना 7200 में घटा दीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसा देख लीजिए ये 3600 कितना ज़्यादा है, तो देखिए क्योंकि अमाउंट दिया गया है और अगर यहाँ पर हमको CI चाहिए, क्योंकि CI का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो 3600 से कितना ज़्यादा है, 36 2 38, आपका 275 पॉइंट कितना ज़्यादा है, 06 ज़्यादा है, प्लस ये कितना ज़्यादा है 3600 से 135 ज़्यादा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 275, तो 201 300, 375 हो गया। 75 में अगर हम 25 जोड़ देंगे तो 25 जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, आपका 400 जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा 410 दशमलव कितना आएगा, ये पूरा हमारा 410.06 आने वाला, इतना आपका क्या हो जाएगा, CI बनने वाला कितना होगा, 410 दशमलव कितना हो जाएगा, 06 आने वाला है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका इस प्रकार से इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो आपको क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंदी है, लेकिन आपको इसी प्रकार से करेंगे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आप एक साथ रेशियो निकाल कर आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्रकार का फ्रैक्शन दिया है, तो इसका मल्टीप्लाई करना थोड़ा आपको टफ होगा। इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से बताया कि रेशियो करेंगे तो आपको एक बार अगर कट जाएगा तो आपसे आंसर लगभग भी ला सकते हैं। इसको यहाँ अगर 8 दूनी 16 है तो 16 पंचे मान लीजिए, और 9 5 45, फिर 83 का मल्टीप्लाई करिए तो लगभग भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सीता ने प्रतिवर्ष 10% पर 1,80,000 साधारण ब्याज पर उधार लिया। क्या किया उसने, उधार लिया साधारण ब्याज पर, और उसी दिन उसने वही राशि अपने मित्र को 10% बार से चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी। क्या कर दी, चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने दोस्त को दे दी। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ होने वाला है, तो कितना प्रॉफिट होगा। आपको सबको पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है और CI ब्याज पर ब्याज लगता है, तो उसको कौन सा प्रॉफिट होगा, जो ब्याज पर ब्याज लगने वाला है। ठीक है, देखिए तो मैंने अभी आपको बताया था 2 साल का क्या होता है CI, अगर आप निकालते हैं तो 2 साल का CI हमेशा क्या होता है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरा फार्मूला बता देता हूँ फिर आपको डायरेक्ट। तो A प्लस A मल्टीप्लाई B अपॉन 100 ए होता है ना, ए होता है। तो यहाँ पर A प्लस B जो होता है ये आपका SI होता है, और ये CI SI का अंतर होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है CI माइनस SI, क्योंकि हमको CI SI का अंतर ही लेना है, तो आपको इतना ही क्वेश्चन में करना पड़ेगा, A मल्टीप्लाई B अपॉन 100 कर दीजिएगा, आपका इतना जो परसेंटेज आएगा इतना आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ अगर 2 साल का है तो ये 10% के हिसाब से मिल रहा है, तो 10 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 10 करेंगे, और अपॉन क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। मतलब CI SI का अंतर कितना होने वाला है, 1%। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दिया, 1,80,000, तो मैं क्या करूँगा CI माइनस SI, यही क्योंकि अंतर ही तो है, 1,80,000 है, तो 1,80,000 में मैं उसका 1% निकाल दूंगा, तो 1% के लिए 1 और अपॉन 100, 1020 हमारा कैंसिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1,800 रुपये, आपका राइट आंसर आएगा। उसका अंतर कितना आ जाएगा, CI और SI का अंतर, मतलब उसको कितना प्रॉफिट होगा,
1800 रुपये उसको प्रॉफिट होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना चाहें तो बहुत लेंदी है, बहुत बच्चे इसमें घबरा जाएंगे, लेकिन सबसे बेसिक है CI/SI का अंतर आए 2 साल का, तो आपको इतना ही करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होने पर और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। तो अब CI और SI का अंतर आपसे बन जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सोचूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, 2 साल का है तो A × B करिए और अपॉन क्या कर दीजिए 100, इतना परसेंटेज जिसका आएगा उसको इतना इसका इतना परसेंट निकाल दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, आपसे बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किए जाने पर 12,500 की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 15,680 है, तो आर का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर आर का मान निकालने के लिए आप 2 तरीके यहाँ पर लगा सकते हैं। किस प्रकार से लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा के और दूसरा भी अनुमान ही लगा के कर सकते हैं। देखिए 12,500 रुपये और इतना हो रहा है, कितने आर मतलब समय दिया है कितना, तो यहाँ पर समय दिया है 2 ईयर, कितना दिया है 2 वर्ष में इतना पैसा हो रहा है। तो देखिए या तो ऑप्शन का सहारा लेके कर लीजिए और या तो फिर इसको सॉल्व करिए। देखिए कैसे करेंगे, देखिए अगर 2 साल का पैसा है तो इस प्रकार से करिए। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना दिया है, ये 12 और 500, ये दिया है आपका 15,680 दिया है। तो अगर आप देखेंगे कि 1 0 से 0 मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 1 0 से 0 कैंसिल। अगर इसको मैं 2 से कट करूँ, क्योंकि 2 से कट होगा तो 2 से आपका 6 बार जाएगा, 2 से आपका 2 बार और 2 पंचे 10, 2 से आपका इतना बार जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 से हमारा 7 बार जाएगा, 2 से 8 बार और 2 से 4 बार। तो अगर आप एक चीज़ देखिए कि एक किसी का आसपास दिया है 625 किसका है, क्योंकि ये 2 साल का है तो किसी न किसी का स्क्वायर तो चल रहा होगा। स्क्वायर जब 2 साल का रहता है तो यहाँ पर रूट लगा दीजिए, क्या कर दीजिए रूट लगा दीजिए। अभी हम दूसरी मेथड भी बताएंगे। देखिए तो ये आपका दिया है 25, किसका दिया है 25 का स्क्वायर दिया, किसका 25 का स्क्वायर। और 784 किसका होता है 28 का, 8 9 64 मतलब कितना होता है, ये 28 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 28 का स्क्वायर। मतलब पैसा हमारा इस रेशियो में बढ़ रहा है, 25 से 28 हो रहा है। तो कितने रुपए का अगर बढ़ोतरी, देखिए 3 रुपए का हो रहा है, इसका अंतर कितना है 3। तो रेट परसेंट निकालेंगे तो रेट परसेंट बराबर हो जाएगा 3 रुपए का। क्या हो रहा है 3 रुपए, अगर 25 से 28 हो रहा है मतलब 3 रुपए और नीचे हमारा जाएगा 25। परसेंटेज के लिए 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा 25 से 4 बार, तो 4 से 3 बार आपका 12% रेट चल रहा है। कितना चल रहा है 12% आपका रेट चलने वाला है। ये तो आपकी पहली मेथड हो गई, ये सबसे बनना चाहिए। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ ताकि पेपर में आए तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो आप कर लें। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा किस प्रकार से करना है। दूसरा देखिए यहाँ पर देखिए 12,500 से 15,680 रुपये होगा। तो बढ़ा कितना पैसा, तो आप CI का परसेंटेज निकाल लीजिए। CI परसेंटेज किस प्रकार से निकालेंगे, CI परसेंटेज बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 12,500 से 15,680 हुआ है तो 12 3 15, मतलब आपका 3,680 मतलब 180 रुपये, इतने रुपये आपका CI बढ़ा होगा। भाई 12,500 हमारी लागत थी और इतने रुपए हमको मिला, तो इतना मतलब CI कितनी होगी 3,180 रुपये घटा दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए यहाँ पर 125 और 00 125 00 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन को कैसे करना है। यहाँ पर आप पहले बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जीरो को उड़ाते हैं। जीरो को नहीं उड़ाना है, क्या करना है, जीरो रहेगा ना तो लास्ट में जो आएगा उसको दो मतलब उतने अंक में दशमलव लगा दीजिएगा। पहले मैं इसको 25 से उड़ाऊंगा तो 25 से आपका 4 बार जाएगा और 25 से आपका कितना बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा। कितना जाएगा 5 बार, ये 2 जीरो हमारा बचा हुआ है। 5 से इसको कट करें तो 5 से 6 बार, 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर 5 से आपका 3 बार जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 5 छक्का कितना हो गया, 5 छक्का 30 हुआ तो 30 हो जाएगा, तो एक बचेगा तो ये आपका 18 हो जाएगा, है ना। तो 5 से 3 बार 15 और 5 छक्का 30 पूरा पूरा सही है। अब 6 चौको 24 कितना हो जाएगा, 6 से 4 बार जाएगा तो 24 हो जाएगा। 24 के बाद आपका कितना बचेगा, 6 चौको 24 और 4 3 12 और 12 2 कितना हो जाएगा 14 और कैरी हमारा 1। 6 चौको 24 एक कितना हो गया हमारा, ये 25 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 जीरो लगा था तो मैं यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दूंगा तो 25 पॉइंट कितना आ जाएगा 44% आने वाला है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर 2 साल का पैसा रहता है तो A + B + A × B अपॉन 100 से हमेशा सॉल्व करिए। अब ऑप्शन में देखिए कि इसका मान किसके आसपास आएगा, तो 2 साल का देखिए अगर 12 ही देखेंगे तो 12 दूना 24 होगा। 2 साल का साधारण ब्याज मतलब ये 12 का ही आसपास दिया है, क्योंकि लास्ट में आता है 12 × 12। यहाँ पर 12 × 12 तो उसका स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो कितना आ जाएगा 25.44 आने वाला है। तो मतलब वही हमारा कितना हो जाएगा, रेट परसेंटेज हमारा हो जाएगा 12% हो जाएगा। तो आपको अगर ये वाली मेथड अच्छी लगी तो आपको ये वाली मेथड करना है, और नहीं तो फिर आपको ये ऊपर वाला करे
तो अगर ऊपर वाला अगर पूरी परफेक्ट वैल्यू आ रही है, कट रही है, देखिए यहाँ पर अगर 2 साल दिया है 3 साल तो कट जाता है। अगर मान लीजिए 1.5 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल दे दिया तो फिर आपको ये मेथड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2500 रुपये की एक धनराशि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर क्या कर रहा है, गणनीय 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक बैंक में निवेशित किया गया। परिपक्वता पर देय मिश्र धन कितना है, 2809 रुपये है। तो निवेश की गई समयावधि जांच करें कि उस राशि का मतलब कितने समय के लिए धनराशि दी गई। देखिए पैसा हमारा क्या था, यहाँ पर 2500 रुपये था, कितना था 2500 रुपये पैसा था, और ये हमारा पैसा मिश्र धन कितना हो गया, ये 2809 हो गया, कितना हो गया 2809। इसमें भी आप दो मेथड लगा सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ पर इसका डिफरेंस लीजिए और पूरा इसका रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि अगर 6% है तो आपका ये 6% के मल्टीपल से ही तो आने वाला है। देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों अभी बता देता हूँ। देखिए तो 6% बराबर होता कितना है, 6% बराबर आपका होता है, ये आपका 2 से कट करेंगे, 2 से आपका 3 बार, ये आपका 50 हो जाएगा। तो पैसा हमारा कितना होगा 3/50, मतलब हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका पैसा बढ़ेगा 50 से 53 होगा, कितना हो जाएगा, तो ये आपका 53 बटे कितना इस रेशियो से बढ़ने वाला है, 50 से क्या होगा 53 होगा। तो अगर आप देखें तो अगर ये इसी का तो मल्टीपल होगा, अगर ये 2 साल का होगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3 साल का होगा तो क्यूब होगा। तो अगर आप देखें तो पैसा हमारा 50 से क्या हो रहा है 53 हो रहा है, 53 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे 50 का स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है, स्पष्ट आपको दिख रहा है, और ये 53 का स्क्वायर दिया गया है, दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो मतलब स्क्वायर अगर दिया गया तो मतलब हमारा समय कितना निकल गया, टी बराबर हमारा 2 ईयर, कितने साल के लिए 2 साल के लिए पैसा दिया गया है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ये आपकी तो बेसिक मेथड हो गई। अगर इसी को आपको करना है कि भाई मेरे को एग्जैक्ट पता करना है कि कितना है ना, तो देखिए यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 2500 से 2809 हो रहा है, तो CI परसेंटेज निकाल लीजिए। CI परसेंटेज तो सबसे आसान है। देखिए तो 2500 रुपये से इतना हुआ तो कितना हुआ 309 रुपये बढ़ा, कितना बढ़ा 309 रुपये बढ़ा, और अपान क्या कर दीजिए 2500, तो 2500 कर दीजिए, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, जीरो नहीं हटाना है। 25 से आपका कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। अब इसको देखिए 4 से 9 चौक 36 आ जाएगा, और ये 4 से 3 बार आपका ये 12 हो जाएगा। देखिए 2 अंक जीरो है तो 2 अंक के बाद मैं दशमलव लगा दूंगा, तो ये 12 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 36 आने वाला है। तो मैंने अभी आपको बताया 2 साल का होता है, तो अगर 6% का मैं निकालूंगा कि 2 साल का कितना होता है, तो 2 साल का इसी प्रकार से तो निकलता है, 6 + 6 करिए प्लस 6 × 6 करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए 6 6 12 और 6 से 6 36, तो आपका कितना आ रहा है 12.36% आ रहा है। देखिए कितना समय आ जाएगा, तो टी बराबर हमारा 2 साल आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको तो अनुमान भी लगा लेना है कि 6 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा। CI थोड़ा सी ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 6 दूनी 12 हो रहा है, तो मतलब ये 2 साल का ही दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको मैथड सिखाने की कोशिश की है, ताकि पेपर में आए तो 2-3 मैथड के माध्यम जो आपको ईजी लगे, जिससे आप क्वेश्चन कट रहा है उस मैथड से आप कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और साथ साथ जिस टॉपिक पर अगर आपको वीडियो ना बनता होगा तो उस टॉपिक का नाम जरूर बताइएगा। मैं इस टॉपिक को जरूर बहुत सरल और साधारण भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।